मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मेरी ही जनरेशन के लोगों से मुझे जनरेशन गैप फ़ील होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरी ही एज के लोग कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उनसे कभी भी रिलेट नहीं कर पाती। जैसे कि सोशल मीडिया, टिकटॉक हो जाए, यूट्यूब हो जाए या फिर फेसबुक हो जाए, और मुझे लगता है कि फेसबुक इस काम में सैर-फ़हरिस्त है। टेक्नोलॉजी में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं, और अगर कोई इंसान अच्छी चीज़ शेयर कर रहा है या फिर बुरी चीज़ शेयर कर रहा है, अगर कोई आपका कंटेंट ऐसा है जिस पे जो चीज़ों से हट के है या फिर जिस पे आपकी तनकीद बनती है, उसकी तो समझ आती है। लेकिन मसला ये है कि कोई कुछ भी डाल रहा है, कोई कुछ भी अपलोड कर रहा है। सोशल मीडिया पे लोगों ने हर चीज़ को तनकीद करना अपना हक समझ लिया है। लोग अपना ये फ़रीज़ा समझ के अंजाम दे रहे होते हैं, जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ना सिर्फ मेरी जनरेशन के लोग, मेरे से बड़े भी। और किसी ज़माने में ना ये बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना वो हमेशा बेहतर होते हैं उनकी निस्बत जो इतने एजुकेटेड नहीं है। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जाहिल भी देखे हैं। और जो तालीम होती है ना वो आपको इंसान नहीं बनाती, जी आपकी तरबियत होती है, और ये सब चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं। कोई कुछ भी डाल रहा है, बस लोगों ने अपना हक समझ लिया कि इसको बस ज़लील करना है, इसको रुस्वा करना है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर कोई एक चावल का दाना है, उसने आपके पेट में जाना है ना, तो उसे वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सेम वही चीज़ है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर आपको कामयाबी मिलनी है, अगर आपको अल्लाह ताला ने यहाँ से इज़्ज़त देनी है, तो वो आपको मिल के रहेगी। चाहे कोई कुछ भी कह ले, कोई आपको कितना भी बुरा भला क्यों ना कह ले, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मेरे पास ना काफ़ी दिनों से फल पड़े हुए थे, जिनमें बनाना और एप्पल, ये तो मुझे लगता है कि हर घर में होती हैं। और कोई फल हमारे घर में आए ना आए, ये दो चीज़ें तो ज़रूर होती हैं। और देख रही थी मैं कि जो बनाना है उसका भी हाल काफ़ी ख़राब हो रहा है, और जो एप्पल है वो भी 2-3 तो ख़राब हो भी चुके थे, उन पे दाग भी साइड्स पे बने हुए थे। तो फल यूज़ करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, जिस तरीके से बच्चे भी खा लेते हैं और ख़ुद भी आप खा सकते हैं, वो यही होता है कि आप फ्रूट चाट बनाएं और बच्चों को दें। मेरे घर में तकरीबन सभी फ्रूट चाट खा लेते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे फल लिया, ये मैंने बिल्कुल इसको कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ इसमें मैंने योगर्ट डाली थी, ज़ानिर योगर्ट, यानी कि क्रीम जिसमें होती, क्रीमी योगर्ट आप कह लें। और वो मैंने साइड पे अपने बड़े बेटे के लिए निकाल दी, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं और पसंद। फिर मैंने इसमें आलमंड्स काट करके डाले, और ये थी मेरी और मेरे हस्बैंड के लिए। और जो मेरा दरमियान वाला बेटा है मेराज, उसको पसंद है सिर्फ कोकोनट, वो उसने बस यही डालना होता है, और उसे बिल्कुल सादा भी नहीं पसंद, और ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो भी नहीं पसंद। तो ये एक बड़ा हेल्दी सा और मज़ेदार सा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था। और फिर मुझे आजकल मैं खुद अपने लिए ग्रीन टी बना के रख रही हूँ। सुबह सुबह के टाइम ही मैं बना के रख देती हूँ, तो फिर सारा दिन मैं फिर वो पीती रहती हूँ। और इसका इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है ना कि आप सिर्फ 2 टी बैग ही डालते हैं, तो इससे आपकी 4 कप ग्रीन टी आराम से बन जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये अच्छा ख़ासा स्ट्रॉन्ग इसका टेस्ट हो जाता है, जो कि बिना चीनी के बिना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और साथ ही ये मैं अपने लिए जो शानदार ऐड कर रही थी कप में, क्योंकि इतना वो फ्लू का इशू हुआ था ना कि बोला भी नहीं जा रहा था। तो जो शानदार पीने से एक बार ये होता है कि आपका वो जो नाक है ना, थोड़ा सा सांस आसानी से आप ले सकते हैं थोड़ी सी नाक खुल जाती है। और ये ग्रीन टी लिप्टन के टी बैग्स आपने देखे, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे। और जो शानदार है, ये भी मैं बॉक्सेस पाकिस्तान से ही लेके आई थी, लेकिन आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान की निस्बत यहाँ की जो मार्केट्स हैं ना, इनमें चाय की वैरायटी आपको ज़्यादा मिल जाती है, और ग्रीन टी भी काफ़ी किस्मों की मिल जाती है। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड गए हुए थे पाकिस्तान, और वो आए हैं पाकिस्तान से वापस, तो वो हमारे लिए कुछ चीज़ें लेके आए थे। ये थी मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड को पिनिया पसंद है, मुझे एक वाहिद चीज़ ऐसी है ये पिनिया, मैं ना ही मुझे ये बनाना आती हैं और ना ही मुझे इनका कोई जायका इतना ख़ास पसंद है। तो वो लेके आए थे, अलसी की पिनियाँ थी, और साथ में कुछ छोटी मोटी और भी चीज़ें थी, सोन हलवा था। अच्छा, मैंने ना लाइफ में जो मुझे पहली दफ़ा मैंने पिनियाँ खाई और वो मुझे पसंद आई, वो जब मैं लास्ट दिसंबर में पाकिस्तान से आई थी। अगर तो आप मेरी वीडियोज़ काफ़ी अरसे से देख रहे हो, जो मेरा ओल्ड यूट्यूब का चैनल था, उस पर वो वीडियो भी अपलोडेड है।
तो वो मैंने पिनिया खाई थी, वो मेरे भाई के ससुराल की तरफ से आई थी हमारे लिए, हमारे थे वापस, तो वो हम बना के लेके आए थे हमारे लिए। तो वो वाली वाहिद पिनिया ऐसी थी जो मैंने खाई थी और मुझे बहुत मज़ेदार लगी थी। अभी मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। सेम ऐसे ही हुआ था, मुझे ख़ुद भी नहीं यकीन आया था। जब मैं पाकिस्तान से वापस आ चुकी तो आने के बाद भी कोई मंथ शायद गुजर चुका था, तो मुझे एहसास हुआ, तो मुझे ख़ुद भी नहीं यकीन आया कि ये क्या हुआ। मुझे अपनी रज़ाई के लिए चाहिए था कवर, पाकिस्तान से ही ये रज़ाई सेट मैं लेके आई थी। और मैं जब इस दफ़ा पाकिस्तान गई थी गर्मियों में, तो मैंने माइंडसेट बनाया हुआ था कि मैं इसके लिए ना रज़ाई का कवर वहाँ से लेके आऊँगी, सिला सिलाया मिल जाएगा, तो वहाँ से मैं लेके फिर आऊँगी। अम्मी को भी मैंने बता दिया एहतियातन। तो हुआ क्या कि जब मैं पाकिस्तान से वापस आ चुकी तो मुझे याद ही नहीं रहा, और मुझे आने के भी इतनी अरसे बाद याद आया। मैंने अम्मी से कहा कि मैंने तो रज़ाई के लिए कवर लेके आना था, तो वो उन्हें भी नहीं था याद। तो मैं ख़ुद इतनी हैरान कि ये एक वाहिद चीज़ ऐसी है कि जो मैं पाकिस्तान में 1.5 माह में रह के आई हूँ, फिर वापस आने के बाद भी नहीं मुझे याद है। तो वो फिर उसी स्ट्रगल में थी मैं। गर्मियों में तो इतना फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन अब अच्छी खासी ठंड हो चुकी है। और आपको पता है कि रज़ाई के ऊपर कवर होता है ना, तो वो थोड़ी सी फिर थिक हो जाती है, उसको वो थोड़ी वज़नी हो जाती है, तो वो बेहतर रह जाता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी रज़ाई का जो साइज़ है वो मैंने सारा मेजर की, उसकी मेजरमेंट ली मैंने अच्छे तरीके से, उसका मैंने साइज़ देखा क्या है। फिर मैं पोको मार्केट में चली गई, ओपन मार्केट जो लगती है वहाँ पे भी मैंने विज़िट किया कि वहाँ पे भी खुला कपड़ा अक्सर मिल जाता है। तो मेरा ये माइंडसेट था कि मैं वहाँ से कपड़ा लेके खुला तो मैं ख़ुद रज़ाई का कवर सिलाई कर लूँगी, क्योंकि मैंने सिलाई मशीन भी रखी हुई है और मुझे थोड़ा बहुत है आइडिया सिलाइयाँ लगाने का। और वहाँ से फिर मुझे जब कामयाबी नहीं मिली तो मैं पोको मार्केट की, क्योंकि वहाँ पे भी खुला कपड़ा होता है अक्सर, जिस तरह का पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। लेकिन मुझे वहाँ पे भी वो कपड़ा नहीं मिला, शायद अल्लाह का हुक्म ही नहीं था। तो फिर मैंने वापस आके टेमो ऑनलाइन ऐप है, ये भी मेरे ख्याल से चाइना से सारा सामान आता है, तो यहाँ से फिर मैंने अपनी जो रज़ाई है उसका साइज़ के हिसाब से मैंने फिर एक कवर जो है वो सिलेक्ट किया, तो वो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम टेमू से सिर्फ एक ही चीज़ ले लें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। टेमू ऐप भी ऐसी है, आप जब खोलते हैं ना तो बस खोलते ही चले जाते हैं, कितनी ही चीज़ें आपकी लिस्ट में आ जाती हैं। एनीवेज़ मैंने यहाँ पे रज़ाई का कवर जो है ना वो देख के, तो उसमें सिर्फ 3 ही कलर थे, सिंपल सी थी। तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल मैं ये लेती हूँ, तो इसके बाद फिर मेरा पैकेट। और जो टाइम देखें रात हो गई है, और हेरमस जो भी पैकेट लेके आता है, यानी कि हेरमस एक कंपनी, कोरियर कंपनी का नाम है, जैसे DHL होता है, तो वो या तो वो घर में दे के ही जाते हैं या फिर ऐसे छोड़ जाते हैं। प्लीज़ इग्नोर माय शूज़, ये मेरे हस्बैंड का जूता है। जब भी मुझे एमरजेंसी कहीं पे आना जाना होता है ना लाइक ये नीचे, तो फिर यही जूता मैं पहनती हूँ। तो अभी मैं ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या मंगवाया। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। फाइनली जो चीज़ मैंने ऑर्डर की हुई थी वो मुझे आज रिसीव हो चुकी है। मैंने टेमू से जितने भी चीज़ें ऑर्डर की हैं ना, मुझे किसी भी चीज़ का इतना इंतज़ार नहीं था जितना मुझे इस रज़ाई के कवर का इंतज़ार था। तो फाइनली ये मेरा पार्सल मुझे मिला, और मेरे ख़्याल से ये थी कोई 18 से 20 यूरो तक का ये कवर मुझे मिला था। लेकिन जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी ना वो ये थी कि इसका जो साइज़ था ना वो बिल्कुल फ़िट आया। जिस तरीके से मैंने ऑर्डर किया हुआ था वो मुझे था शायद लूज़ हो जाए थोड़ा सा, लेकिन लूज़ तो नहीं है। अगर एक थोड़ा बहुत ये और भी खुला होता ना तो फिर भी उस पर ये पूरा आ जाना था। और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, और मतलब कि ओवरऑल में मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन स्टिल अभी मेरी तलाश ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान का तो अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरा कब चक्कर लगता है, मैं कब जाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर कहीं पे भी मुझे खुला कपड़ा नज़र आया, फ्लीस में हो जाए, वेलवेट में हो जाए थिक, तो मैं फिर वो ले के एक्स्ट्रा तो मैं ख़ुद से भी रज़ाई का कवर जो है ना वो चाह रही हूँ कि मैं ख़ुद से भी बना लूँ। और तब तक तो ये फिर है ही कवर मेरे पास। मुझे लगता है कि अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ से नहीं मिल सकती। हालांकि पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी जो हमें यहाँ से नहीं मिलती थी और हम पाकिस्तान से ही लेके आते थे। खाने में मैंने आज बनाया था चिकन मैकरोनी पास्ता, और बहुत मज़ेदार था। इसके लिए मैंने वाइट सॉस एक्स्ट्रा से बना के तो इसके अंदर मिक्स की थी, जिससे इसका बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा टेक्सचर बन गया था। मैंने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मुझे
स्टोरी लगाने के बाद काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे कि इसकी प्रॉपर आप रेसिपी शेयर करें और आप बताएं आपने क्या तरीका यूज़ किया, किस तरीके से आपने बनाई है। बिल्कुल सिंपल तरीका ही मैंने बनाया था, सिंपल तरीके से ही बनाया था, क्योंकि ये इतना ही आसान रेसिपी है ना, मुझे नहीं लगता इसको बनाना ज़रा सा भी मुश्किल है। जैसे हम सिंपल चिकन पास्ता बनाते हैं वैसे ही बना के, तो मैंने जो इसमें वाइट सॉस ऐड की थी एक्स्ट्रा, जो हम बनाते हैं मैदे के साथ और बटर के साथ, तो वो मैंने बना के तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर लिया और बस यही इसकी सिंपल सी रेसिपी थी। ये थी मेरी आज की वीडियो है। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।